तो स्वागत आप सभी का आपका अपने चैनल बेसिक नॉलेज में। तो आ चुका है आप सभी का लंबा इंतजार के बाद समास का सुपर ट्रिक। जी हां, आप लोग एग्जाम में समास से प्रश्न आएगा हिंदी व्याकरण से, और इस वीडियो को देखने के बाद एक भी समास का सवाल नहीं छूटेगा। बिल्कुल ट्रिक से बता देंगे ना कि जिंदगी भर नहीं बोलोगे भाई, एग्जाम में एक भी सवाल नहीं छूटेगा। तो समास वाला जो टेंशन है बिल्कुल खत्म। जस्ट 5 से 10 मिनट का वीडियो है, जरूर देख लो। समास का सवाल देखते ही सॉल्व कर दोगे। चलिए फटाफट के वीडियो को शुरू करते हैं, देखते हैं, और साथ ही साथ आप लोग को बहुत सारे एग्जांपल्स भी दिए हैं, एग्जाम में कैसा कैसा सवाल पूछता है वो भी बताए हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, और चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब कर दीजिए, और हाँ, सभी दोस्तों को फटाफट से शेयर कर दीजिए, जितने सारे आपके दोस्त हैं भाई जल्दी से कर लो समास। सबसे पहले देखिए समास किसे कहते हैं। तो दो या दो से अधिक सार्थक शब्दों के मेल से बने नए शब्द को समास कहते हैं। आपको एग्जाम में हो सकता है ये पूरा सेंटेंस दे दे और कोई बोलेगा भाई इसे इसे क्या कहते हैं, समास कहते हैं, संधि कहते हैं, क्रिया कहते हैं, या फिर वाच्य कहते हैं। सबको समास में टिक करना है क्या कि दो या दो से अधिक सार्थक शब्दों के मेल से बने नए शब्द को क्या कहते हैं, समास कहते हैं। क्लियर है। अगला क्या देखिए, समास में क्या होता है, एक होता है समस्त पद, एक होता है पूर्व पद, और एक होता है उत्तर पद। जैसे राजकुमार, कोई नाम लिखा हुआ है, ये पूरी समस्त पद है, मतलब पूरा पद है, समस्त पद। अब इसमें एक पूर्व पद जो पहले वाला पद है, और एक उत्तर पद जो बाद वाला पद है। पूर्व पद क्या है, राज, जिसको हम लोग पूर्व पद बोलेंगे, और इसमें उत्तर पद जो बाद वाला पद है तो उसको बोलते हैं उत्तर पद, यानी कुमार। समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मान लो आपको राजकुमार दे दे, बोलेगा भाई इसमें उत्तर पद क्या है तो कुमार हो जाएगा, पूर्व पद क्या है तो राज हो जाएगा। अब इसका अगर मैं विग्रह करूंगा, समास का विग्रह, तो क्या हो जाएगा, राजा का कुमार। राजा का कुमार क्या कहलाएगा, राजकुमार। ठीक है, तो उसका समास विग्रह अगर करने बोलेगा तो राजा का कुमार राजकुमार हो जाएगा। अब हम लोग देखेंगे समास के भेद कितने होते हैं। तो समास के मुख्यतः 6 भेद होते हैं, देख लो। पहला होता है कर्मधारय। भाई आगे पीछे कहीं बुक में मिल जाएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं है। मन मेनली ये 6 होते हैं क्या, कर्मधारय समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास, बहुब्रीहि समास, अव्ययीभाव समास और तत्पुरुष समास। ठीक है, आपको हो सकता है तत्पुरुष पहले देखने को मिले, अव्ययीभाव पहले देखने को मिले, तो उससे कोई दिक्कत नहीं भाई, सबको खाली समझ लो क्या है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग देखेंगे कर्मधारय समास के बारे में। देखो, कर्मधारय यानी जो कर्म करेगा, विशेषता बतलाएगा। क्या, जिस समास के प्रथम पद दूसरे पद की विशेषता बतलाता है उसे कर्मधारय समास कहते हैं। अच्छा, इसमें प्रथम पद जो होता है क्या होता है, विशेषण, क्योंकि पहला पद का अगर विशेषता बतलाएगा तो पहला पद विशेषण हो जाएगा ना। ठीक है, उत्तर पद होता है प्रधान, मतलब बाद वाला प्रथम पद होता है विशेषण और बाद वाला पद प्रधान होता है। ये ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है कि कर्मधारय समास में प्रथम पद क्या होता है तो विशेषण होता है, और बाद वाला पद यानी उत्तर पद क्या होता है, प्रधान होता है। जैसे याद रख लो, इसको कैसे याद करना है, तो ट्रिक है क्या, नोट किया है कि इसमें तुलना किया जाएगा या फिर विशेषता बतलाया जाएगा। उदाहरण देख लो, चरण कमल। देखो, चरण कमल मतलब कमल के समान चरण। किसके समान, कमल के समान चरण। तो क्या हो रहा है, विशेषता बतलाया जा रहा है ना, या फिर तुलना किया जा रहा है, या फिर कहा जा रहा है चरण कैसा है तो कमल के समान है। क्या विशेषता नहीं बतला रहा है। चरण कमल मतलब कमल कैसा है, सॉरी, चरण कमल। ठीक है, कमल के समान चरण, समझ रहे हो। चरण क्या है यहाँ पर, चरण की विशेषता क्या है, कमल के समान है, तो विशेषता बतला रहा है ना। अगला देखो, कमल नयन। तो कमल के समान नयन, नयन कैसा है, कमल के समान है, तो कमल के समान नयन है, तो नयन की विशेषता क्या होगी, कमल के समान। ठीक है, तो विशेषता बतला रहा है ना। चंद्रमुख, चंद्र के समान मुख, क्या हो जाएगा, बोलेगा चंद्रमुख क्या है, तो आपको ये देगा चंद्रमुख क्या है, तो आपको सोचना पड़ेगा चंद्र के समान मुख है ना भैया, तो ये हो जाएगा कर्मधारय। कर्मधारय कर्म देखेगा, मतलब विशेषता देखेगा। कर्मधारय मतलब समझ ना भाई, जो कर्म करेगा उसी का गुणगान होगा, ऐसे याद रखना, जो कर्म करेगा उसी का गुणगान होगा। क्लियर है। आगे आप लोगों का है लाल मणि। लाल है जो मणि, महापुरुष, महान है जो पुरुष। पुरुष की विशेषता क्या बतला रहा है कि वो महान है, तो विशेषता जो प्रथम पद की विशेषता बतला रहा है। प्रथम पद क्या, महान, सॉरी प्रथम पद बोल रहे हैं, जो प्रथम पद की विशेषता, यानी यहां पर महान है जो पुरुष, लाल है जो मणि, लाल मणि, अधमरा, आधा है जो मरा। ठीक है, कैसा, आधा है जो मरा, विशेषता क्या, आधा मरा। तो ये सब हो गया आपका कर्मधारय समास। और देख लो, और कुछ है, महादेव है, नीलकमल है, नीला है जो कमल, महान है जो देव, नीला है जो कंठ, नीला है जो गाय, नीलगाय, परम है जो आनंद, परमानंद, बड़ा है जिनका भाग, बड़भागी। ठीक है, तो ये सब आपका आ जाए कर्मधारय समास में। हालांकि आपका महादेव, नीलकमल, महादेव, नीलकंठ, ये सब आपका बहुब्रीहि समास में भी आ जाता है, जो आके आगे बताएंगे। ठीक है, चलो देखो, द्वंद्व समास। यदि दोनों पदों के बीच, द्वंद्व मतलब भाई मार झगड़ा होगा, द्वंद्व होगा, द्वंद्व मतलब डैश डैश टिपट ऐसे। तो यदि दोनों पदों के बीच में योजक चिन्ह, योजक मतलब ये वाला चिन्ह होगा, ये वाला, दो पदों के बीच में अगर ये चीज आपको चिन्ह दिख रहा है तो समझ जाना भाई ये द्वंद्व समास है। बिना आंख बंद करके मार दो, अगर आपको कहीं दिख रहा है ये चीज,
कहीं भी अगर ये चीज़ दिख रहा है तो समझो द्वंद्व समास है। और विग्रह करने पर इसका जो होता है ना ये वाला चीज़ ये लोप हो जाता है। ठीक है, विग्रह करने पर क्या होता है, ये हट जाएगा और क्या लग जाएगा उसके जगह और लग जाएगा, या लग जाएगा, एवं लग जाएगा। तो वहाँ समझ लेना कि द्वंद्व समास है। देखो कुछ नदी नाले, तो नदी नाले ये क्या है भाई, डैश लगा हुआ है तो नदी नाले हो गया। और इसका विग्रह कैसे करोगे, नदी और नाले। क्लियर है। अगर आप पाप पुण्य, तो पाप और पुण्य, ऊंच नीच, ऊंच या नीच। ठीक है, खरा खोटा, खरा या खोटा, छल कपट, छल या कपट। समझ रहे हो, छल और कपट कह सकते हो, जो कहना है छल या कपट कहो या छल और कपट कहो, मतलब या और लगेगा कुछ लगेगा तो समझना वो आपका क्या समास है, ये आपका द्वंद्व समास है। जहां भी डैश दिखेगा तो समझना द्वंद्व समास है। समझ गए दो को। अब द्विगु तो और भी आसान है, द्विगु, द्वि में दुई आ रहा है, दो आ रहा है ना, मतलब एक संख्या आ रहा है, तो कहीं भी आपको अगर संख्या वाला दिख रहा है तो समझना वो द्विगु समास है। क्या है, द्विगु समास। देखो कितना अच्छा ट्रिक है। जिस समास में प्रथम पद संख्यावाचक हो, यानी कोई संख्या दर्शा रहा है या समूह का पता चल रहा है, तो उसे क्या बोलेंगे, द्विगु समास। जैसे दोपहर, कितना पहर भाई, दोपहर, दो पहरों का समूह है भाई। दोपहर बोलते का समझ कितना पहर है, दो को पहर है ना, दोपहर मतलब ये क्या, द्विगु समास। तिरंगा यानी तीन रंगों वाला, तीन रंगों का समूह है ना, तिरंगा बोल रहा है। नवरात्र, नौ रात, नव मतलब क्या, नौ, तो नौ रातों का समूह नवरात्र हो गया। चौराहा, चार राहों का समूह चौराहा। त्रिकोण, तीन कोनों का समूह त्रिकोण। तो जिसमें भी आपको संख्या दिखे कि भाई पहला पद अगर संख्या है कोई, तो समझ जाना वहां पर द्विगु समास है। क्लियर है ना। अब बहुब्री, बहुब्री भी बहुत आसान है। चार को तो इतना आसान ट्रिक, चार को समास आपको देखना ही नहीं पड़ेगा। ठीक है, ये जो आपको तीन को बताएं और ये चौथा बहुब्री समास। जिस समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, अर्थात कोई तीसरा पद प्रश्न हो जाता नहीं, प्रधान हो जाता है, उसे बहुब्री समास कहते हैं। ये सबसे बड़ा समास होता है। और नोट क्या, इसमें याद रखना ज्यादातर देवी देवताओं के नाम आते हैं। तो कहीं भी अगर देवी देवताओं के नाम दिखाई दे रहा है तो समझ लेना बच्चा वो आपका कौन समास है, वो आपका बहुब्री समास है। क्लियर है। जैसे घनश्याम, घन के समान है जो श्याम, यानी श्री कृष्ण। क्या बोल रहा है इसमें, क्या बोल रहा है ना कि जिस समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता, अर्थात कोई तीसरा पद प्रधान हो जाता है। जैसे घन के समान श्याम है, जो कौन आ रहा है, श्री कृष्ण की बात आ रही है। लंबा, लंबोदर, लंबा है लिखा है ऊपर जिसका ये गलत लिखा हुआ है, लंबा है उधर जिनका। क्या, लंबा है उधर जिनका, यानी कि गणेश भगवान की बात हो रही है। ठीक है, तो देखो भगवान वाला बात हो गया। गंगाधर, गंगा को धारण करने वाला, अर्थात शिव जी की बात हो रही है। समझ रहे हो। तो ये क्या हो जाएगा, ये सारे के सारे आपके बहुब्री समास में आ जाएगा। जैसे दशानन, दस है आनंद जिनका, आनंद मतलब माथा जिसका। ठीक है, जैसे रावण हो गया। मृत्युंजय, मृत्यु को पीटने वाला शंकर, या मृत्यु को जीतने वाला, मृत्यु को पीटने नहीं जीतने वाला यानी शंकर। ठीक है, तो ये सब जो चीज है ना आपका बहुब्री समास में आ जाएगा। अव्यय भाव समास क्या हो जाएगा, अब देखो अव्यय भाव समास मतलब समझना कि इसमें उपसर्ग होगा। क्या होगा, जिन शब्दों के प्रारंभ में उपसर्ग लगा हो उसे अव्यय भाव समास कहते हैं। यानी प्रारंभ में अगर आपको ये सब चीज दिख जाए, यथा दिख जाए, आ दिख जाए, भर दिख जाए, अनु दिख जाए, निर्ज दिख जाए, प्र दिख जाए, प्रति दिख जाए, तो ये सब समझ लेना कि अव्यय भाव समास है। बस इतना चीजों को बस दिमाग में थोड़ा बैठा लो। जैसे यथा संभव, यथा जोड़ संभव, यथा लग रहा है ना, अनुरूप, अनुजोड़ रूप, आजन्म, आजोड़ जन्म, प्रतिदिन, प्रति दो जोड़ दिन, या फिर भर पेट, भर जोड़ पेट। तो ये सब क्या हो जाएगा, अव्यय भाव समास। जिसमें आपको उपसर्ग दिखाई दे, समझ जाना बच्चा, वो क्या हो जाएगा, वो आपका अव्यय भाव समास हो जाएगा। और हाँ, और कुछ एक्स्ट्रा है इसमें, देख लो। अगर कहीं पर ये दिख जाए, कभी कभी लिखा रहा है, धीरे धीरे लिखा रहा है, बार बार लिखा रहा है, ठीक है, इस प्रकार से डबल शब्द, सेम सेम शब्द अगर लिखा रहा है ना, तो समझ जाना बच्चा वहां पर क्या है, वहां पर आपका अव्यय भाव समास है। और एक लास्ट अंत में एक समास बचता है जो तत्पुरुष समास होता है। देखो आराम से, तत्पुरुष समास को विग्रह करने पर कारक चिन्ह का लोप हो जाता है। कैसे, देखो उसे तत्पुरुष समास बोलते हैं। जैसे कारक चिन्ह में क्या होता है, का, की, को, के लिए, में, पर आदि, ये सब। जैसे यश प्राप्त, यश प्राप्त बोले कौन सा समास है, तो बोले यश को प्राप्त, यश को प्राप्त। अब को चिन्ह लोप हो गया, क्या, यश प्राप्त हो जा रहा है। मन चाहा, मन को चाहा, मन को चाहा। अब आप बोलोगे भाई ये आपका अव्यय भाव समास है, मन जोड़ चाहा। अरे यहाँ पर देखो ये सब है क्या, यहाँ पर यथा, आ, भर, अनु, निर, प्र है। ठीक है, तो नहीं बोल सकते हो। तो मन को से चाहा क्या हो जाएगा, मन चाहा हो जाए। यज्ञशाला, तो यज्ञ के लिए शाला, क्या है, यज्ञ के लिए शाला, यानी यज्ञशाला हो जाएगा। भाई यज्ञ के लिए शाला, के चिन्ह का लोप हो गया, के लिए का लोप हो गया और यज्ञशाला रह गया।
राजा का पुत्र का लोप हो गया और क्या बन गया, राजा पुत्र बन गया, राजपुत्र बन गया। तो ये सब होता है तत्पुरुष समास। तो इसी प्रकार के आपका समास रहेंगे, एक बार वीडियो को अच्छे से देख लो, ठीक है। ज्यादातर तो आपका ट्रिक से ही बन जाएगा, खाली तत्पुरुष को लास्ट वाला थोड़ा ध्यान से देख लो, ठीक है। तो इसी प्रकार के आपका एग्जाम में प्रश्न पूछे जाएंगे। आशा करता है वीडियो अच्छा लगा होगा और सभी को जरूर बता दीजिए कि समास का वीडियो आप लोग अपलोड हो चुका है। एग्जाम में अच्छा से फोड़ना है तो समास को इधर जरूर पढ़ के जाना है, ठीक है। चलिए इस वीडियो में उतना ही, मिलेंगे दूसरा में जल्द ही, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।